हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। पेदर मादर बरादर मालो जां उन पर फिदा कर दें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस यही आखिरी शेर जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, यही मेरी तकरीर का मौजू है जो ताजुश्शरिया की असल तालीम है। यह शेर कुरान और हदीस की तर्जमानी कर रहा है। सहाबा किराम का यही मामूल और यही तरीका रहा है कि जिसका रिश्ता नबी की बारगाह से कट गया उसके साथ सहाबा किराम ने कोई ताल्लुक नहीं रखा, इसलिए कि यही कुरान की तालीम है, यही आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। कुरान फरमाता है, अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, ये सहाबा काफिरों पर इंतहाई सख्त थे। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बलगा मिन तशद्दुदिहिम अलल कुफ्फार अन्नहुम कानू ला यतहर्रज़ून मिन सियाबिहिम अन तलज़क़ बिसियाबिहिम व मिन अबदानिहिम अन तमस्स अबदानहुम, कि सहाबा काफिरों के खिलाफ इतने सख्त थे कि सहाबा को यह भी गवारा न था कि उनके कपड़े काफिरों के कपड़ों के साथ मस हो जाएं या उनका जिस्म काफिरों के जिस्म के साथ टच हो जाए। सहाबा किराम को इतना भी गवारा न था। सहाबा किराम ने पूरी जिंदगी इसी पर अमल किया कि जिसका रिश्ता नबी से न रहा, सहाबा किराम ने उसके साथ कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं रखा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सहाबा में सबसे अफजल और सबसे बेहतर हैं, उनके वालिदे गिरामी हजरत अबू क़हाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपके वालिद ने बहुत बाद में चलकर इस्लाम कबूल किया। अभी उनके वालिद ने इस्लाम कबूल न किया था कि उनकी जबान से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नाज़ेबा कलिमात सादिर हो गए। सिद्दीक़ अकबर की गैरत को, इश्क को यह गवारा न हुआ कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो कोई बात सुनेंगे। उनके बाप सामने थे, अपने बाप को एक थप्पड़ लगा दिया। जब यह खबर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, सरकार ने सिद्दीक़ अकबर से पूछा, क्या तुमने वाकई ऐसा किया है? सिद्दीक़ अकबर ने उसका एतराफ किया। सरकार ने फरमाया कि दोबारा ऐसा न करना, मगर सिद्दीक़ अकबर की गैरत ईमानी का यह जवाब था, वल्लाहि लौ कान सैफो करीबम मिन्नी लक़तलतुहु, खुदा की कसम अगर उस वक्त तलवार मेरे पास होती तो मैं उसी तलवार से अपने बाप का सर कलम कर देता। यह है नबी से इश्क और मोहब्बत का तकाजा कि नबी से जिसका रिश्ता कट जाएगा उससे हमारा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। नबी के खिलाफ बोलने वाला अगर हमारा बाप भी होगा तो हमारे लिए एहतराम के लायक नहीं होगा, बल्कि एक गुस्ताखे रसूल की जो सजा होती है वो उसके ऊपर नाफिज की जाएगी। और आगे बढ़िए,
हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये भी मशहूर सहाबी रसूल हैं, अशरे मुबश्शरा में इनका शुमार होता है। वो 10 सहाबा जिनको बैक वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, वो अशरे मुबश्शरा कहलाते हैं। उन्हीं में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी है। जंग उहुद के मौके पर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने जिस जवामर्दी, इस्तिक़लाल, जाबाजी और सरफरोशी का मुजाहरा किया, वो तारीख़ इस्लाम का एक नाकाबिले फरामोश बाब है। जिधर आप निकल जाते, कुफ्फार और मुशरिकीन को सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी, मगर उस मौके पर भी एक शख्स बराबर आपके सामने आ जा रहा था। आपने पहले उसे नजरअंदाज किया, उससे चश्मपोशी की, मगर जब हर तरह से उसने आपके रास्ते को बंद कर दिया, तो फिर अबू उबैदा बिन जर्राह की गैरत ईमानी अपने नुक्ते उरूज को पहुंची। तलवार चलाई और तलवार के एक ही वार से उस शख्स का काम तमाम कर दिया। मुसलमानों, तुम जानते हो अबू उबैदा ने अपनी तलवार से जिसे कत्ल किया, वो कोई और नहीं, अबू उबैदा का हकीकी बाप, सगा बाप अब्दुल्लाह बिन जर्राह था, जिसको अबू उबैदा ने इसलिए कत्ल कर दिया कि वो रसूल के दुश्मनों की सफ में शामिल था, रसूल के गुस्ताखों के साथ वो शामिल था। इसलिए हजरत अबू उबैदा ने अपने सगे और हकीकी बाप की भी कोई रियायत नहीं की। ये है वो तालीम जो ताजुश शरिया ने हमें दी है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बरादर मालो जान उन पर फिदा कर दें। इब्ने उबई ये मुनाफिकों का सरदार था, और इब्तिदा में ये मुनाफिकीन भी मुसलमानों के साथ जंग वगैरह में शामिल रहा करते थे। और बाद में चलकर वो मौका आया जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनाफिक को मस्जिद नबवी से नाम बनाम निकाला था, उखरुज या फलां फइन्नका मुनाफिकुन। उसके बाद से दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल हो गया। पहले इब्तिदा में ये मुनाफिकीन मुसलमानों के साथ जंग में शरीक हुआ करते थे। एक जंग जो ग़ज़वा बनु मुस्तलक के नाम से मशहूर है, उस मौके पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से इब्ने उबई जो मुनाफिकों का सरदार था और मुसलमानों की सफ में शामिल था, उसने ये बात कही, लइन रजाना इलल मदीनते लयुखरिजन्ना अल-अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अगर हम यहां से लौट कर मदीना पहुंचेंगे तो हमें का इज्जत वाला जिल्लत वाले को मदीना से निकाल देगा। इज्जत वाले से उसकी मुराद खुद वो था और उसके मुत्तबईन थे, और जिल्लत वाले से उसकी मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मुत्तबईन थे। जब यह खबर सहाबा किराम तक पहुंची, सहाबा किराम में गम गुस्सा की लहर दौड़ गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। उस मुनाफिक के बेटे जिनका नाम अब्दुल्लाह था, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस और सच्चे सहाबी थे। जब उन्हें ये बात मालूम हुई तो वो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बलगनी अन्नका तुरीदु कत्ल अबी। हुजूर, मुझे ये खबर पहुंची है कि आप मेरे बाप को कत्ल करना चाहते हैं। फ़इन्नका इन कुन्त फ़ाइलन फ़मुरहु बी। अगर वाकई आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसका हुक्म मुझे दीजिए। अना अहमिलु इलैका रासह, मैं अपने बाप का सर कलम करके आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, मगर सहाबी रसूल का गमो गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ। जब ये लश्कर लौट कर मदीना शरीफ पहुंचा तो मदीने की वो गुजरगाह जहां से हर एक को गुजर कर मदीना शरीफ में दाखिल होना था, उस गुजरगाह पर अब्दुल्लाह
अपनी तलवार को लेकर खड़े हो गए। जब उनका बाप वहां पर पहुंचा, उसके रास्ते को रोक लिया। इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला तदखुलुल मदीना हत्ता यअज़न लका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम मदीना में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इजाजत ना दे दें, और जब तक कि तुम इस बात का इकरार न कर लो कि तुम जिल्लत वाले हो और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हो। चुनांचे उसने ये इकरार किया और फिर सरकार ने इजाजत अता फरमाई। तब बेटे ने अपने बाप को मदीना में दाखिल होने की इजाजत दी। ये एक बेटे का सलूक अपने बाप के साथ ये बता रहा है कि जब किसी का रिश्ता रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट जाएगा तो चाहे वो हमारा हकीकी बाप ही क्यों ना हो, वो किसी तरह की रियायत का मुस्तहिक नहीं है। उसके साथ वही हमारा सलूक और बर्ताव होगा जो किसी भी गुस्ताखे रसूल के साथ होता है। ये है ताजुश शरिया की तालीम, और इसी तालीम पर कायम रहना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। ये तो सहाबा का तरीका था। जब हम ताबईन के दौर में पहुंचते हैं तो वो भी इस हुक्म पर सख्ती के साथ गामजन थे। हजरत मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास दो बदमज़हब पहुंचे। उन दोनों ने अर्ज किया कि हम आपके पास कुरान की आयत पढ़ना चाहते हैं। आपने उनको कुरान की आयत पढ़ने से मना फरमा दिया। उन दोनों ने कहा कि हम हदीस पढ़ना चाहते हैं। आपने उनको हदीस पढ़ने से मना फरमा दिया। और जब उनका इसरार बढ़ा तो आपने इरशाद फरमाया, ला अक़ूमन्ना, मैं ये तो या तो मैं यहां से उठ जाता हूं या फिर तुम लोग यहां से उठ करके चले जाओ। ला तक़ूमाने अन्नी औ ला अक़ूमन्ना, या तो तुम दोनों यहां से चले जाओ या मैं यहां से चला जाता हूं। जब वो दोनों वहां से चले गए तो हाजरीन ने पूछा कि हुजूर, अगर आप उनकी जबान से कुरान की आयत या हदीस सुन लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? मोहम्मद बिन सिरीन जो जलीलुल क़द्र इमाम हैं, आलिम रब्बानी हैं, उन्होंने ये जवाब दिया, खशीतो अन यक़रा अलैया आयतन फयुहर्रिफानहा फयक़िर्रु फी क़ल्बी, मुझे ये खौफ हुआ वो कुरान की कोई आयत पढ़ेंगे और उसमें हेर फेर तब्दीली करेंगे और फिर वही तब्दीली मेरे दिल में बैठ जाएगी, जो मुमकिन है कि मेरे लिए हलाकत का सबब बन जाए। इतने बड़े इमाम इस कदर एहतियात कर रहे हैं, और आज हमारा हाल ये है कि हम कुछ नहीं जानते हुए भी हक व बातिल, सही और गलत के दरमियान फर्क करने के लिए बैठ गए हैं। इंटरनेट और मोबाइल के जरिए बदमज़हबों की, गुमराहों की तकरीरों को सुनते हैं कि चलो हमको बहकाने वाला कौन है। जो हक बात होगी हम तो कुछ ही समझते हैं, जो सही बात होगी हम ले लेंगे, जो गलत बात होगी उसे छोड़ देंगे। मुसलमानों, तुम अपने दिमाग पर, अपने ज़हन पर, अपनी जानकारी और अपने इल्म पर भरोसा मत करो, बल्कि जो शरीयत का हुक्म हमें मिला है उस पर सरे तस्लीम खम करो। अमान की राह सिर्फ और सिर्फ यही है जो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई है। इय्याकुम वइय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, तुम बदमज़हबों को अपने से दूर रखो, उनसे खुद भी दूर रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें। कुरान का ये ऐलान है, वइम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़ुद बादा ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर शैतान तुम्हें भुला दे, याद आने के बाद जालिमों के साथ मत बैठना। इसलिए शरीयत का ये हुक्म है कि बदमज़हबों की तकरीर सुनना और उनकी किताबें पढ़ना आमतुन नास के लिए जायज नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हम सुनेंगे और जो उनकी अच्छी बातें होंगी वो ले लेंगे, क्योंकि दुनिया का दस्तूर तो यही है कि सुनो सबकी और करो अपनी। मुसलमानों, ये तुम्हारा कानून और ज़ाब्ता दुनिया की बातों में चल सकता है, मगर दीन की बातों में ये ज़ाब्ता चलने वाला नहीं है। दीन के बारे में हमें हुक्म हुआ, इन हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनहू, ये इल्म दीन है तो तुम देख लो कि अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। दीन उससे हासिल करोगे
जो सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम और जानकार होगा उसी से इल्म हमें हासिल करना है। इसलिए बदमज़हबों और गुमराहों, वहाबियों, देवबंदियों, गैर मुक़ल्लिदीन, चकड़ावियों और जितने भी गुमराह फिरके हैं, किसी की तकरीर सुनना आमतुन नास के लिए जायज नहीं है और न उनकी किताबों को पढ़ना जायज है। इसलिए कि हो सकता है कि उनकी तकरीर सुनने के बाद और उनकी किताबों को पढ़ने के बाद कोई राय रास्त से भटक जाए। आपका हमारा ये मुशाहदा है कि कितने ही नौजवान जिनके खानदान के सारे लोग सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं, मगर किसी बदमज़हब की तकरीर से मुतासिर होकर उन्होंने इमाम से हाथ धो दिया है। वही रिवायत जो सदियों से उनके खानदान में चली आ रही है, आज वही रिवायत उनके नजदीक कुफ्र, शिर्क, हराम और नाजायज और ना जाने क्या क्या हो गई है। ये इस बात का नतीजा है कि उस नौजवान ने इंटरनेट और मोबाइल के जरिए बदमज़हबों की तकरीर को सुना और उसे अपने लिए आइडियल बनाया, जिसकी बुनियाद पर वो राह रास्ते से हट गया और हटने के बाद दूसरों को भी हटाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों, देवबंदियों, वहाबियों, बदमज़हबों की तकरीर सुनने की बुनियाद पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं। एक ईमान अफरोज दर्द-अंगेज वाक़या आप सुनिए और उससे सबक हासिल करने की कोशिश कीजिए। मौलाना मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ताल्लुक नवाब शाही की सरजमीन से था, एक दफा उनको ये बात मालूम हुई कि आज इस इलाके में वहाबियों का शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान तकरीर करने के लिए आने वाला है। उन्होंने अपने तलबा को हुक्म दिया कि मदरसे की छत पर मेरी चारपाई बिछा दी जाए, मैं उसकी तकरीर को सुनूंगा, देखूं वो तकरीर में क्या कहता है। सुना है बहुत उसका शोहरा है, लोग बहुत उसकी तारीफ करते हैं, जरा मैं भी तो देखूं कि वो तकरीर में क्या कहता है। चुनांचे रात के वक्त तकरीर हुई और उन्होंने उसकी तकरीर को सुना। ओ बुजुर्ग साहिबे हुजूरी बुजुर्ग थे, यानी हर रोज उनको आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुआ करती थी, मगर जब एक दफा उन्होंने बदमज़हब की तकरीर को सुन लिया तो ज़ियारत रसूल का सिलसिला मुनक़ते हो गया, बंद हो गया। अब रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन आ गया, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर नींद आ गई और ख्वाब में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, मगर सरकार के रुखे वद्दुहा पर नाराजगी के आसार नुमाया हैं। सरकार के साथ 2 शहजादे भी मौजूद हैं, हसनैन, करीमैन, तय्यबैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी मौजूद हैं। दोनों शहजादों ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, अब तो ये मौलाना हाशिम साहिब भी बदमज़हबों की तकरीर सुनने लगे हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इसीलिए तो मैं उनसे नाराज हूँ। शहजादों ने अर्ज किया कि हुजूर, इनको माफ कर दिया जाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर तबस्सुम जारी हुआ, सरकार मुस्कुरा पड़े और उनकी गलती को, उनकी कोताही को, उनके इस जुर्म को माफ फरमा दिया। मुसलमानों, इससे ये बात हमें मालूम हो रही है कि बदमज़हबों की तकरीर सुनने से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुआ करते हैं। और याद रखो, अगर सरकार नाराज हो गए तो फिर दुनिया में भी हम नाकाम व नामुराद होंगे, आखिरत में भी तबाही और बर्बादी हमारे लिए मुकद्दर होगी। इसलिए कि सरकार की रजा में परवरदिगारे आलम की रजा है। सरकार जिससे नाराज हो जाएंगे उससे अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों, हमारी तमाम इबादत और रियाजत, मेहनत व मशक्कत और जाकाही का हासिल सिर्फ और सिर्फ यही है कि हुजूर हमसे राजी हो जाएं। इसलिए कि अगर हुजूर ही हमसे नाराज हो गए तो बताओ, मैदान महशर में शफाअत की भीख मांगने के लिए हम किसके दरवाजे पर जाएंगे? अगर सरकार ही हमसे नाराज हो गए तो कौन होगा जो क़यामत के दिन अपने सर को सजदे में रखकर रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारे लिए आखिरत की हौलनाकी को कम करने के लिए शफाअत करेगा?
अगर हुजूरी हमसे नाराज हो गए तो फिर मीज़ाने अमल पर जब हमारी नेकियों का पल्ला हल्का होगा उसे भारी करने के लिए कौन तशरीफ लाएगा। मुसलमानों, अगर हुजूरी हमसे नाराज हो गए तो जब हम पुल सिरात पार कर रहे होंगे तो रब्बे सल्लिम की सदा किसकी जबान पर होगी। इसलिए हमारे मलजा, हमारे मावा, हमारी पनागाह, हमारे दस्तगीर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए हर हाल में उनकी रजामंदी और खुशनुदी हमारे लिए जरूरी है। वही काम हमें करना है जिससे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो, और उस काम से हमें बचना है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो। ये उर्स हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से मनाया जा रहा है। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की जात हमारे और आपके लिए किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। वो एक तरफ उलूमे ज़ाहिरी के शहंशाह थे तो दूसरी तरफ ईश्वर रूहानियत के भी ताजदार थे। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की पूरी जिंदगी इहक़ाक़ हक़, इब्ताल बातिल, इत्तिबाए सुन्नतो शरीयत, तसल्लुफ़ फिद्दीन और इस्तिक़ामत अलल हक़ से इबारत थी। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने पूरी सख्ती के साथ शरीयत पर अमल किया, जिसका सिला आज उनको ये मिल रहा है। महल्ले महल्ले, गली गली, कूचे कूचे में उनके नाम की मजलिस सजाई जा रही है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में उनकी शख्सियत इंतहाई मकबूल और महबूब है। इसलिए कि हदीस से हमें ये बात मालूम होती है, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं और रूए जमीन के बाशिंदे भी उससे मोहब्बत करते हैं। जा बजा ताजुश शरिया की अजमतों के चरागों का ये रोशन होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये चिराग खुद ब खुद नहीं जले हैं, बल्कि अल्लाह की जानिब से जलाए गए हैं। और जब मशीयत रब्बानी इन चिरागों की पासबानी कर रही है तो अब दुनिया की कोई ताकत इन चिरागों को बुझा नहीं सकती है। और जो इन चिरागों को बुझाना चाहेगा खुद उसका चिराग बुझ जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा, मगर ये नाम दिन ब दिन रोशन होता रहेगा। क्योंकि ताजुश शरिया ने जो कुछ किया अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए किया। ताजुश शरिया ने जिस चीज का फतवा दिया उस पर अपने वतन में भी अमल किया, अपने वतन से दूर दियारे गैर में भी अपने फतवे के मुताबिक अमल किया। ताजुश शरिया का ये फतवा है, तस्वीर कशी, वीडियोग्राफी, अक्सियों की दस्ती, दोनों तस्वीर ही नाजायज व हराम है। ताजुश शरिया ने सिर्फ अपने घर में इस पर अमल नहीं किया बल्कि दूर दराज गैर में भी अपने उसी फतवे पर अमल किया। उनके सीरत निगारों ने लिखा है, कराची की सरजमीन पर इंटरनेशनल मिलाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम था। बड़े बड़े मशाइख, उलमा, सज्जादा नशी मौजूद थे और ताजुश शरिया अपनी क़यामगाह पर अभी मौजूद थे कि उन्हें यह बात मालूम हुई कि मुंतज़िमीन जलसा ने बाज़ाब्ता कैमरों का और रेडियोग्राफी का इंतजाम किया है। जैसे ही ताजुश शरिया को यह बात मालूम हुई आपने नाराजगी का इजहार किया, यहाँ तक कि वहीं से वापस होना चाहा। मुंतज़िमीन को जब ये बात मालूम हुई उन्होंने रुकने के लिए इसरार किया, हाजतों का, जरूरतों का हवाला पेश किया। हुजूर अब माहौल ऐसा हो गया है, जरूरत हो गई है, हाजत हो गई है, क्या किया जाए। मगर ताजुश शरिया ने उनकी एक न सुनी। उनका यही हुक्म था, वीडियोग्राफी बंद की जाए, तस्वीर कशी बंद की जाए, वरना तो मैं वापस चला जाऊंगा। आखिरकार इंतजामिया के लोग इस बात के लिए तैयार हो गए, वीडियोग्राफी का सिलसिला बंद कर दिया गया। ताजुश शरिया ने अपने एक मोतमद आदमी को भेजकर मालूम किया। जब हर तरह से ताजुश शरिया को इत्मीनान हो गया तब आप उस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ले गए। ये है ताजुश शरिया का फतवा
जिस पर आपने अपने वतन में भी अमल किया और दियारे गैर में भी उस पर अमल किया। बल्कि बरतानिया की सरजमीन पर जब एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, सऊदी हुकूमत ने कंजुल ईमान पर पाबंदी लगा दी। उस वक्त बरतानिया की सरजमीन पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें ताजुश शरिया के साथ मुल्क और मिल्लत के बड़े बड़े मशाइख और उलमा को मदऊ किया गया था। जिस हाल में उस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम था, उस हाल में वीडियोग्राफी भी हो रही थी। जब हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान उस हाल में पहुंचे, आपने वीडियोग्राफी को बंद करने का हुक्म दिया, कैमरों को बंद करने का हुक्म दिया। देखने वालों का ये बयान है कि कैमरे को बंद किया गया, कैमरे की रोशनी तो खत्म हो गई, मगर ताजुश शरिया के चेहरे पाक की रोशनी से पूरा हाल जगमगा उठा। ये ताजुश शरिया है जिनकी एक वो करामत थी, जो अल्लाह का महबूब और मकबूल बंदा होता है, शरीयत पर अमल करता है, उससे इस तरह के उमूर सादिरी हुआ करते हैं। वो उमूर जो आदत के खिलाफ अल्लाह के वलियों से सादिर होते हैं, वो उमूर करामत कहलाते हैं। तो ताजुश शरिया उस बावकार शख्सियत का नाम है। आपने जिस बात का फतवा दिया, उस पर जिंदगी की आखिरी सांस तक अमल करके भी दिखाया। आज और हमारा आपका वीडियोग्राफी और तस्वीर कशी के हवाले से जो हाल है, वो किसी से पोशीदा नहीं है। मुसलमानों, ये एक संगीन और इंतहाई दर्जे का जुर्म है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़यामत अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब तस्वीर बनाने वालों को होगा। आज तो तस्वीर बनाना बहुत आसान है, उंगलियों की एक जुम्बिश पर सैकड़ों तस्वीरें आप बना सकते हैं। मगर उस वक्त क्या होगा जब रब्बुल आलमीन का ये हुक्म होगा, अहयू मा खलक़तुम, जो तस्वीरें तुमने बनाई हैं आज उनके अंदर रूह डालो, जान डालो। कौन इंसान होगा जो रूह और जान डालने पर कादिर होगा? इसलिए मुसलमानों, इस संगीन जुर्म से आज ही हमें बाज रहने की, बचने की जरूरत है। अगर हम इससे बचेंगे तो इस दुनिया में भी हम सुरखरू रहेंगे और आखिरत की कामयाबियां भी हमारे कदमों को चूमेंगी। नमाज के हवाले से हमारे अंदर कितनी कोताही है। हम जब अपने मकान पर होते हैं बहुत हद तक नमाज का एहतमाम कर लेते हैं, मगर जब सफर में होते हैं 2 दिन 3 दिन तक पता ही नहीं चलता कि एक वक्त की नमाज हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मगर ताजुश शरिया की गुलामी का दावा करने वाले अपने ममदूह का ये अमल देखें। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान एक दफा प्रोग्राम के लिए किशनगंज तशरीफ ले जा रहे थे। उससे पहले ही मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी, ट्रेन रुकी, असर की नमाज का वक्त हो चुका था। बल्कि अगर आप वहां पर नमाज अदा न करते, असर की नमाज का वक्त निकल जाता। आप गाड़ी से बाहर आए, प्लेटफार्म पे असर की नमाज पढ़ना शुरू किया। उसी दौरान गाड़ी खुल गई, गाड़ी चली गई और ताजुश शरिया नमाज पढ़ने में लगे हुए हैं। जब वो गाड़ी किशनगंज स्टेशन पर पहुंची, वहां पर इस्तकबाल करने वालों का एक हुजूम था जो ताजुश शरिया को लेने के लिए आए थे। सबकी निगाहें ट्रेन के डब्बों की तरफ मरकूज थी, किस दरवाजे से हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान बाहर तशरीफ लाएंगे। मगर लोग इंतहाई हैरान और परेशान थे कि उनका ममदू कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जब गाड़ी के अंदर सवार एक शख्स ने लोगों की कैफियत देखी तो पूछा, आखिर आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? जब लोगों ने बताया कि हमारे एक बुजुर्ग इसी ट्रेन से आ रहे हैं और हम उन्हें लेने के लिए आए, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, मगर वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। उस सवार ने ये बताया, फुला शक्लो सूरत के एक बुजुर्ग इसके पहले मुजफ्फरपुर के प्लेटफार्म पर नमाज अदा करने के लिए उतरे और गाड़ी रवाना हो गई। अगर आप उन्हीं को लेने के लिए आए हैं, उनका सामान यहाँ पर मौजूद है, आप उनका सामान ले लीजिए।
लोगों ने सामान ले लिया और फिर कई गाड़ी को चेंज करके हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिजवान उस मकाम पर पहुंचे जहां पर उनको पहुंचना था। तो ये हमारे मंदूब हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिजवान हैं, जिन्होंने सफर में भी ये गवारा न किया कि एक वक्त की नमाज उनकी कज़ा हो। यही वजह है कि ऐसे लोगों के लिए ट्रेनें भी रुक जाया करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल होता है और ऐसे लोगों के लिए ट्रेनें रुकती हैं तो रुकी रह जाती हैं और कभी ट्रेन जाने के बाद वापस भी आती है। ये तमाम वाक़ियात किताबों में हमारे बुजुर्गों के हवाले से मौजूद हैं। जरूरत इस बात की है कि हम जिसका नाम ले रहे हैं हम उसका नाम लेने के साथ साथ उसकी तालीमात पर भी अमल करें और उसकी तालीम अज़ अव्वल ताखिर यही है कि मसलके आला हजरत पर कायम रहो। और मसलके आला हजरत क्या है? आला हजरत अली रहमत और रिजवान ने फरमाया था अपनी आखिरी वसीयत में, जिससे भी नबी की शान में अदना सी गुस्ताखी देखो, ओ तुम्हारा कैसा ही अजीजो करीब क्यों ना हो, उसको अपने दरमियान से निकाल कर इस तरह बाहर कर दो जिस तरह मक्खी को दूध से निकाल कर बाहर किया जाता है। ये है ताजुश शरिया की तालीम। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है हमें शरीयत के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिजवान की सच्ची गुलामी हमें अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।